दीगर ज़िक्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा वो कौन है मुफरिदून? कहा वो कि जिनकी ज़ुबान हर वक्त ज़िक्र से तर होती है, वो सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आप नोट करें, जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगी सिवाय ज़िक्र के। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह को, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है, वो 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ़ कर देता है, ठीक है। दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए ज़िक्र, हदीस में आता है सही मुस्लिम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाहु अकबर। ज़िक्र तुम्हारी खुराक होगी, ज़िक्र विल सस्टेन यू, ठीक है। आप देखें हर सिविलाइजेशन में अज़कार का कॉन्सेप्ट है, शिरकिया है लेकिन है। आपने नोट किया ना, हर बुद्धिस्ट ज़िक्र करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ें। हिंदूज़ अपने मंत्रास पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं उसे, ठीक है। इवन आप देख लें हैरी पॉटर में वो दिखाया उन्होंने कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो स्पेल्स क्या है, वो उनका ज़िक्र है। तो हर तहजीब में ज़िक्र रहा है, लेकिन जो ज़िक्र, यकीन करें जब आप 3 बार ये तीनों कुल पढ़ लेते ना, कुल अल्लाह कुल औज़ बिरब्बिल फलक कुल औज़ बिरब्बिन नास, लेकिन ज़रा इधर से कॉन्शियस होके आपके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाती है 3 बार। वो फील्ड ऐसी फील्ड है कि ईवल, शर, हसद, वो जो तीर आ रहे हैं, जो इनविजिबल तीर हैं, जो आपको नहीं नज़र आ रहे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल हैं, माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आएंगे, इस तरह वो जिन्नात का वर्ल्ड, वो तीर जो आ रहे हैं, हसद के तीर, वो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो फील्ड उन तीरों को ख़त्म कर देती। इतने इंपॉर्टेंट है ज़िक्र, ठीक है। तो मैंने कई लोगों को डिप्रेशन और मसाइल से ज़िक्र की वजह से निकलते देखा है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के से ज़्यादा वो भी चलें करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िक्र हेल्प करता है, उससे ज़्यादा ज़िक्र से निकलते देखा है मैंने, ठीक है। अपने ख़ानदान की मिसाल मैंने आपको दी। तो इसी तरह ज़िक्र में जो है ना, वो अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह, ये बहुत अल्लाह को पसंद है। बल्कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार तो है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रिसेंटली एक मेरे उस्ताद हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक ज़िक्र बताया। कहते ये ज़िक्र आप सिर्फ 15 मिनट बैठ के कर लें, तादाद ना देखें, बस बहुत तवज्जो के साथ कर लें, तो आप यकीन करें कि आप देखेंगे इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। वो ज़िक्र क्या है? या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस, दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। और जो ये पढ़ लेता है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन, सुबह शाम अल्लाह ताला उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आपका टास्क ये कि हिस्नुल मुस्लिम डाउनलोड करें, ऐप है हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM, हिस्नुल मुस्लिम। उसमें सुबह शाम के अज़कार वो याद करना शुरू कर दें, टाइम निकालें, ठीक है। बैठें, मोहल्ले में एक दिन बुला लें सबको, आओ जी ज़िक्र याद करते हैं, ठीक है। या आप लीड कर सकते हैं, ख़ुद करें, इंशाल्लाह वो अज़कार आपको याद हो जाएंगे, आप पढ़ें। बेहतरीन वो आपका जो है ना, वो एक वो होगा, साइकोलॉजिकल भी बेनिफिट उसके और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी और फिज़िकल बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह। और उसमें बहुत सी दुआएं, वो अज़कार देखें, एंग्जाइटी की दुआएं, ठीक है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत दुख में होते थे ना, कोई चीज़ जब बहुत स्ट्रेस देती थी अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी ये कहते थे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन, ठीक है। और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ये कहते थे। तो ये नॉलेज हासिल करें, ये ख़जाना ले लें, ये अज़कार वाला ख़जाना, ठीक है। ये हमारे नबी ख़जाना देकर गए हैं उम्मत को। तो और भी अज़कार बहुत हैं, दुरूद इब्राहिमी,
दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें चलते फिरते। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जो सुबह और शाम 100 बार ये जिक्र पढ़ेगा, शैतान उसके करीब भी नहीं आएगा। हदीस है, सही हदीस। सोचें, जिसके करीब शैतान नहीं आ रहा वो गुनाहों से वैसे ही बच जाएगा इंशाल्लाह। शैतान एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा नफ्स। नफ्स को भी आप कर्ब कर रहे हैं जिक्र के थ्रू। तो देयर इज़ अ रीज़न कि पुराने लोग खुश थे, वो खेतों में काम कर, चलते फिरते जिक्र, चलते फिरते दरूद इब्राहिमी। आप आज देख लें अपने बड़ों को, दादी दादा नानी नाना, हर वक्त कुरान, हर वक्त कुरान। एक्टिविटी है ही नहीं कोई और, कुरान पढ़ा जा रहा है। और देखें उसके बेनिफिट्स, फिज़िकल बेनिफिट्स देखें और उसका साइकोलॉजिकल। तो ज़िक्र की तरफ आएँ, इसको अपनी लिस्ट में डालें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहाँ पे? 7वें आसमान मेराज पे। पता है आपको, उन्होंने एक मैसेज दिया था हमें। उन्होंने कहा था कि बेटा आप ना मेरी अपनी उम्मत को मेरा एक मैसेज देना। नबी सल्लल्लाहु ने कहा क्या? उन्होंने कहा उन्हें कहना कि जन्नत का सॉइल बहुत फर्टाइल है और मस्क से बना हुआ है। मश्क जो होती है ना, मस्क। और जन्नत में जो दरख्त है ना और पौधे, वो तुम्हारी उम्मत का जिक्र है। ये पैगाम दिया था उन्होंने। जो जितना जिक्र करेगा उसके बाग उतने बनते जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी बनती जाएगी, ठीक है। उसके लैंड्स होंगे वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप? अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं कोफ्ते आलू बनाने जा रही हूँ। तो मैंने तेल गरम किया और इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज है मेरी थोड़ी ज़्यादा, तो मैंने बोला इसको थोड़ी सी फ्राई करके रख दूँ। अच्छा, फ्राई करते में जो है ना प्याज में थोड़ा सा नमक डाल दो ना तो जल्दी ये क्रिस्पी हो जाती है। तो मैं प्याज लाल कर रही हूँ और साथ में मैंने मसाले निकाले हैं कुछ। तो जो यूँ हैं कि मिर्चें हैं, धनिया है, नमक है और खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसालों में वो ये इलायची है, छोटी बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है और ये तेज़पत्ता मैंने डाला था। और साथ में मैं आटा भी गूँथती जा रही हूँ क्योंकि ये दोपहर का खाना मैं तैयार कर रही हूँ। तो देर हो रही थी, बस जल्दी जल्दी जो है ना मैं करती जा रही थी ये सब कुछ ना। और मेरी वीडियो आप लोगों को लेट मिल रही है। तो बस जी मैं एक बिज़ी औरत हूँ, थकी मानिंद एक औरत हूँ। बस अपना ये काम, अपनी एक ड्यूटी सरअंजाम जो है मैं सही तरीके से नहीं दे पा रही हूँ। क्या करूँ मैं? प्याज मेरी गोल्डन हो गई है, देखा आपने कितनी खूबसूरत मैंने गोल्डन की है ना। और ये वैसी वाली प्याज थी टूटी फूटी जो होती है ना, तो वो मैंने इसमें डाल दी ना, वो फिर उसको ख़राब कर देती। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा कच्चा पक्का करके और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए। मसाले में मैंने पानी डाल दिया था ताकि वो फूल जाए। अब मैं मसाला ना थोड़ा सा मैं भूनूंगी इसको जो है ना, और साथ में ना फिर इसमें आलू डाल दूंगी। तो मसाला भी मेरा पकता रहेगा और आलू भी मेरे ना गलते रहेंगे। तो थक जाती हूँ यार। कोफ्ते निकाल लिए, आटा गूंद लिया मैंने जो है ना, समो के रखा है आटा जो है ना। फिर मैंने इबाद को बुलाया, मैं इबाद ज़रा सी मेरी मदद कर, मेरे को मशीन में ना थोड़ा सा मसाला पीस कर देते। अब मैंने थोड़ी प्याज उठा के रख दी और थोड़ी हांडी में मैं डाल दूँगी। और मसाला जो है ना मैंने इससे मशीन में पिसवाया, छोटी इलायची, जायफल, जवत्री और ज़ीरा। ये जो है ना मैं अपनी बिरयानी में भी ऐड करती हूँ, कौरमे में भी ऐड करती हूँ और कोफ्ते जो है वो मैं कौरमे स्टाइल में बनाती हूँ जो है ना। तो अब ये इसमें मैं डाल दूँगी और साथ में मैं डाल दूँगी दही। और इसी में मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल रही हूँ जो है ना। ये बात से मैं कह रही थी जल्दी जल्दी इसको ना ब्लेंड कर, और जो है ना ये बात इसको ब्लेंड करने में लगा हुआ था। और फिर मैंने हांडी में डाल दिया। तो मेरा जो है ना, मेरे हाथ मसरूफ़ थे ना, तो थोड़ा सा मसाला ना मेरा तले को पकड़ लिया। तला भी जो है ना हल्का हो रहा है पतीले का ना। तो मैंने इसमें फिर ना 2 घुट मैंने इसमें पानी डाला ताकि वो जल्दी से जो है ना वो लगे नहीं। और बस इसको जो है ना, इसका दही का पानी खुश्क हो जाएगा ना, तो फिर मैंने ना इसमें कोफ्ते डाल देना है। तो अब इसको मैं भून रही हूँ जो है ना। तो बस ऐसे ही है भाई जी हमारे समाचार ना। तो कल भी कपड़े धोए, आज भी जो है ना थक गई मैं बहुत ज़्यादा जो है ना। एक तो मौसम भी ऐसे ही हो रहा है। अब मैं कोफ्ते डालूँगी, ये फ्रीज़र करके रखे हुए थे ना। और
अब इसको जो है ना इसी मसाले में जब तक मैं पानी नहीं डालूँगी ये पकाऊंगी इनको ना मैं, ताकि मसाला जो है ना इनके कोफ्तों के अंदर ना रच बस जाए ना थोड़ा, तो अच्छी तरह इनकी मैं भुनाई करूँगी। अब ये भुन गए, अब इसमें मैंने शोरबा डाल दिया। अब इसको मैं पकाऊंगी जोश आने तक ना, थोड़ी देर इसको दम पे रख के मैंने पकाना है। और साथ में जो है ना मैंने कपड़े धोए थे ना, दिखाया था आपको, तो ये पर्दे वगैरह उतारे थे, सभी धो लिए थे, घर झाड़ लिया था मैंने ना, घर झाड़ा था, सारा ही काम निपटाया था मैंने ना। तो ये इसको अरसला को बोल रही थी ये पर्दा डाल दे, तो इस लूली से जो है ना पर्दा नहीं डला बावली। तो फिर वही बात ने डाले ना, खड़ी हुई थी मैं, इसको जो है ना हंस रही थी देख के ना, साथ में मैं जो है ना वो रोटियां भी बनाती जा रही थी। और ये कोफ्ते हो गए तैयार ना मेरे, और मैंने ना उसको लड़के को खाना दिया और रोटियां बना रही थी। अम्मी थी नहीं, वरना अम्मी रोटियां बना के चली जाती हैं, तो फिर मेरे को रोटियां बनानी पड़ गई। तो बस जी यही होते हैं थका देने वाले काम ना, औरतों के पास है ही क्या, बस यही काम धाम करते रहो। और बहुत थक गई थी, पूरा मैंने मशीन लगाई थी, पूरे घर की मैंने सफाइयाँ करी, झाड़ा झूड़ा एक ही दिन में ना मैंने सारे काम, बस मेरे को धुन चढ़ती है ना फिर बस ऐसे ही चढ़ जाती है। और अब ये सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब सर्दियों में भी यही मच्छर भी आएंगे और धूल मट्टी वाली हवा चलती है ना, तो जल्दी घर में जो है ना डस्ट आ जाती है बहुत ना, तो मुझे होने लगती है फिर बेचैनी जो है ना। और फिर मैंने अब इसको बड़े वाले को खाना दिया और फिर मैं भी बैठ गई थी खाना खाने ना, मैं और अरसला ना हम दोनों ने खाना खाया था साथ बैठ के जो है ना, अरसला और मैं हम दोनों साथ ही खाते हैं खाना ना। और ये कतलियाँ बनाकर अम्मी चली गई थी कि चले ये बच्चे खा लेंगे, लेकिन बच्चों के मुंह में कहाँ चले। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, तो कुछ पर्दे रह गए थे और फिर ये कपड़े उपड़े धोए थे, सब समेटा समाटी कर रही थी। अम्मी को ही मैंने ऊपर बुला लिया था, कुछ पुराने जो हो गए थे ना सबको निकाला करा, मैंने बोला इनको फेंको। और ये अलमारी थी, इसमें देखो अभी मेरे नए पर्दे चादरें वगैरह ना, ये सबको मैंने लपेट के रख दिया, जो इस्तेमाल किए हैं उनको मैंने रख दिया इसमें अलमारी में ना। हम ये सब चीज़ें रखते हैं, चादरें, मसेरी की चादरें, ओढ़ने की, तकियों के अस्तर वगैरह, और ये सब पुराने ये सब निकाले। मैं कह रही थी अम्मी को इनको फेंको वेको, अरसला अम्मी मैं हम सभी लगे पड़े थे। मैं तो बहुत पहले की लगी हुई थी, अपनी अलमारी को भी सेट कर रही थी। तो फिर अरसला कहने की लाओ बाजी मैं भी करवाऊँ ना, हम तीनों लगे हुए थे, बातें भी करते जा रहे थे। तो जी बस जी इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बस यही होते हैं काम जो है ना, औरतों के पास है ही क्या बस। लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा काम कर लो ना तो सुकून मिल जाता है, खाना पकाना और ये सारी चीज़ें क्या अपनी औरतों को ख़ुद को ही आसानी हो जाती है फिर, वरना